हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के लेक्चर में। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने ऐसे कंपाउंड्स देखे जिसमें सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप हो और बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स हो। आज के लेक्चर में हम ऐसे कंपाउंड्स देखेंगे जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल, इस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप्स है। एक है कार्बोसाइक्लिक एसिड और एक अल्कोहल। जब भी एक से ज़्यादा कंपाउंड आए तो हमें फंक्शनल ग्रुप की ये सीरीज ऐसे ही याद होनी चाहिए। सबसे पहले कार्बोजाइलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, अनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, इसी ऑर्डर में। सो कार्बोजाइलिक एसिड सबसे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। इसलिए जब भी किसी कंपाउंड में कार्बोजाइलिक एसिड आएगा उसे हमें एज अ पेरेंट चेन में मानते हुए बाकी वाले फंक्शनल ग्रुप्स को हम सब्स्टिट्यूएंट्स मानेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग जब भी हम करते हैं आईयूपीएससी स्कीम के हिसाब से, तो हम उन्हें प्रीफिक्स मान के उन कंपाउंड्स का प्रीफिक्स हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, उसके बाद वर्ड रूट और फिर जैसे हम लिखते आ रहे वैसे। इस कंपाउंड में क्योंकि ये सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, इस सीरीज के हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आएगा और उसके बाद अल्कोहल, इसीलिए ये सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम यहीं से नंबरिंग करेंगे। 3 पे आएगा ब्रोमो, 4 पे आएगा। अब ये अल्कोहल का हम सब्स्टिट्यूएंट्स मान के करेंगे, इसलिए अल्कोहल को हम इस टेबल के हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी लिखेंगे। 5 कार्बन की चेन है, इसीलिए पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड। ये आपको पता है हमने क्यों कट किया। इतने सारे एग्जांपल्स हमने देख चुके हैं इसके बारे में। सेकंड एग्जांपल्स में इस कंपाउंड में अल्कोहल और अमीन दो ग्रुप्स है। इसमें से सीनियर ग्रुप कौन सा होगा? तो अल्कोहल और अमीन में से यहाँ देख सकते हैं हम, अल्कोहल सीनियर ग्रुप होगा, उसके बाद थायोल और फिर अमीन। हमें सिंपली एक रूल याद रखना है कि एक फंक्शनल ग्रुप हो, दो हो, तीन हो या फिर कितने भी हो, उनमें से सिर्फ एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा और बाकी के सभी, मतलब अगर वो एक हो, दो हो, तीन हो, वो सभी सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे। फिर उन्हें हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हुए नॉमेनक्लेचर करेंगे। इस कंपाउंड में अमीन फंक्शनल ग्रुप, सॉरी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप सीनियर है, इसीलिए हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हुए इसे कम से कम नंबर पर आने की देखेंगे। इसलिए इस कंपाउंड का नाम होगा अल्फ़ाबेटिकली, अब ये भी अभी सब्स्टिट्यूएंट ही है अमीन, इसीलिए 4 अमीन 3 ब्रोमो 4 कार्बन का कंपाउंड है, इसीलिए ब्यूट 3 इन 2 ऑन, ये कट हो जाएगा। अब इस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप्स है, एक है साइनाइड और एक है कीटो। तो साइनाइड और कीटो में साइनाइड पहले आएगा, ये देखो साइनाइड, फिर उसके बाद कीटो, इसलिए ये हो जाएगा सीनियर और बाकी के मतलब ये कीटोन हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए यहाँ से नंबरिंग करते हुए इस कंपाउंड में इसका कीटो का के और इसका बी, इसलिए ये आएगा 4 ब्रोमो 3 कीटो 6 कार्बन का कंपाउंड, इसलिए हेक्स 5 इन। अब साइनाइड का मैंने मतलब हर फंक्शनल ग्रुप्स का 2 डिग्री सफिक्स का टेबल बना के दिया था, उसमें इसका 2 डिग्री सफिक्स कुछ ऐसा होगा, नाइट्राइल 4 ब्रोमो 3 कीटो हेक्स 5 इन 1 नाइट्राइल। इसमें ये ई एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके बाद ये ई आई ओ यू वाई, इनमें से कोई लेटर नहीं आ रहा है। अब इस कंपाउंड में देखिए तो ये एसिड अमाइड, मतलब ये एसिड अमाइड ग्रुप है और अल्कोहल, इन दोनों में से एसिड अमाइड ही सीनियर ग्रुप होगा।
सो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे और अल्कोहल हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स, उसका प्रीफिक्स हम लेंगे नॉमेनक्लेचर में। सो यहाँ पे हम देखें तो इसका सी एच स्टार्टिंग के 2 लेटर और इसका सी वाई साइनो, इसमें आएगा सबसे पहले क्लोरो, फिर आएगा 2 साइनो और 3 पे आएगा हाइड्रोक्सी, उसके बाद 6 कार्बन का कंपाउंड है वर्ड रूट हेक्स 5 और इसका क्या बोलते 2 डिग्री सफिक्स लिखे तो वो होगा अमाइड 1 अमाइड। सो ये ई कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा है। 4 क्लोरो 2 साइनो 3 हाइड्रोक्सी हेक्स 5 सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है ना इसीलिए 1 अमाइड। थैंक यू।